1990 से लेकर 2005 के बीच में जो सरकारें रही हैं उनका है, चूँकि वो अपने आप को MY का नारा दे करके मुस्लिम यादव का नारा देकर सरकार में आए थे। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो मुस्लिम यादव का नारा झूठा था, दरअसल मोस्टली यादव का नारा था। बहुत अच्छी बात है आपने शकील साहब का नाम जिक्र छेड़ा है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, शकील साहब को एक मुश्त मुसलमानों ने वोट दे दिया था। मुसलमानों का तो काम वो करते नहीं थे, वो अपने M का तो कम Y का ही काम करते थे। लेकिन उस वक्त लोगों ने क्या नारा दिया था वो आपसे भी छिपा हुआ नहीं, हम स्टूडियो में तो बोल नहीं सकते, लेकिन ये था कि शेरघाटी विधानसभा का पहला विधायक जो बने वो यादव बने। सिर्फ ये हमारा वोट ले रहे थे, ये हमको देने पर नहीं आता। अगर गौर से देखिएगा तो प्रमुख हो रह रहे थे, मुखिया वो बन रहे हैं, आपको कहाँ पर बना रहे थे? मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तो उन्होंने करवाया है। ये मुसलमानों को कहता, मुसलमानों को वर्गलाता है और सरकार में आना चाहता है, जबकि सच्चाई ये है कि मुसलमानों को राहत इसी सरकार में, NDA की सरकार में है। आपके स्टूडियो में हम इंटरव्यू दे रहे हैं बहैसियत जीतन राम मांझी जी के रिप्रेजेंटेटिव शेरघाटी अनुमंडल के होने के नाते, तो क्या हमारा काउंटिंग नहीं है? जीतन राम मांझी ने हम पर विश्वास किया, तब ने वो पूछने आ रहे हैं कि आप मुसलमान का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नेता बनते हैं, चाहते हैं कि हम तुरंत पैसा कमाना शुरू चाह रहे हैं, तो वो सब लीडरशिप नहीं होती है। लीडरशिप के लिए आपको बहुत ज़मीन में घिसना होगा, लोगों के बीच में जाना होगा। वो उनके सपने अधूरे रह जाएंगे, वो सरकार में नहीं आएंगे, पुनः NDA सरकार में आएंगे 2025 और फिर से नीतीश, यही नारे के साथ हम लोग। आप देख रहे हैं विज़न आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बातचीत करने के लिए हैं डॉक्टर सिबगतुल्लाह खान उर्फ टुट्टू खान साहब। बड़ा लंबा राजनीतिक सफ़र रहा है इनका और इन्होंने बड़े उतार चढ़ाव राजनीति में देखे हैं। अब वर्तमान समय में ये केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी के शेरघाटी के प्रतिनिधि हैं और आवामी हिंदुस्तानी मोर्चा सेकुलर के ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। तो अभी जो वर्तमान में स्थिति है राजनीति को लेकर, वो बहुत तरह की स्थिति, बहुत तरह के सवाल, और अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। सर, आपका स्वागत है विज़न आजकल में। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान साहब आपका कि हम जैसे लोगों को आपने वक्त दिया। सर, ये सवाल कि अभी आप मुस्लिम प्रतिनिधि हैं और आप NDA में हैं, लोग आरोप लगाते हैं कि ये मुस्लिम्स के विरोधी हैं जो NDA के लोग हैं, या जो बिहार में जो केंद्र में सरकार है ये मुस्लिम के हित में नहीं सोचती है। आप किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, इसको प्रोपगंडा, विपक्ष के लोगों का प्रोपगंडा हम मानते हैं। हमारा ये जानना है कि आज मुसलमानों का आवासीय नहीं बन रहा, जातीय नहीं बन रहा है। रोड अगर बन रहा तो उस पर क्या मुसलमान नहीं चल रहे हैं? अगर कहीं बड़ी बिल्डिंग बन रही है, बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, तो क्या उसमें मुसलमानों का इलाज नहीं होता है, हो रहा है? तो आप प्रतिनिधि हैं। बिल्कुल है। तो माइनॉरिटी का किस तरह से काम कर पाते हैं आप, या आपके पास माइनॉरिटी के लोग आते हैं तो क्या उनका हल निकलता है? देखिए, जहाँ तक आप बोल रहे हैं, माइनॉरिटी के जो लोग आते हैं उनका जो समस्या होता है, करीब करीब समस्याओं का हल निकाला जाता है। हम तो बता रहे हैं, अभी हमारे यहाँ का एक टीपू कुरैशी है जिसका किडनी का इलाज की ज़रूरत थी। माननीय प्रधानमंत्री के यहाँ से हमारे माननीय मंत्री जी ने लिखा पढ़ी किया, तो जो चिकित्सा राहत कोष योजना से जो पैसा दिया जाता है, 6 लाख रुपया दिया गया, जिससे वो इलाज करा रहा। तो ये सब भरम फैलाने की बात है। लोग, ख़ास करके विपक्ष के लोग, ऐसा करना चाहते हैं, चूँकि अब तक मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल करते आए हैं। अगर आप गौर से देखिएगा तो उन लोगों ने मुसलमानों का वोट लिया, मुसलमानों को दिया क्या था? हम अगर देखिए तो 14% है, हमारा अभी आ रहा कि 18 ना 20% मुस्लिम है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन हो रहा था भाई? आपको सीटें कितनी दी जा रही थी? आप उसको भी छोड़ दीजिए, हम तो यहाँ तक बोल रहे हैं भाई। हम एक लैंग्वेज बोला करते थे, जब किसी ज़माने में शकील अहमद खान को जब हरा दिया गया था, तो अगर उसका आप देखिएगा तो किसने हराया था? लेकिन केंद्र में एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है, एक सांसद नहीं है आपके NDA में, ये क्यों? देखिए, जो चुनाव तो लड़ाया गया, अगर लोग नहीं जीते पाए तो ठीक है, उसको अब हमारे
का है, आप यही बोल रहे हैं। एक अदद अल्पसंख्यक मंत्री भी नहीं मिले। मुख्तार अब्बास नकवी रहे हैं, इसी सरकार में रहे हैं, ठीक है। अभी किरण रिजिजू साहब हैं अल्पसंख्यक कल्याण, और उस पर बात चल रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में बहुत कुछ कहे, लेकिन आप मंत्री हों या ना हों, लेकिन क्या मुसलमानों के काम में कहीं पर रुकावट है तो बताइए हमको। यही तो ये सीट की लड़ाई चल रही है। लोग यहाँ कहते हैं कि जो सेकुलर दल माने जाते हैं या जो विपक्षी दल के लोग हैं, वो कहते हैं कि मुसलमान भी जो उस दल में हैं, वो बोलते हैं क्या मुसलमान नेता सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं और कुर्सी लगाने के लिए हैं, प्रतिनिधित्व कब मिलेगा, टिकट नहीं दिया जाता है। शेरघाटी विधानसभा को लेकर भी बातें उठती हैं कि जब यहाँ शकील खान नहीं जीत सकते हैं तो दूसरा मुसलमान कौन जीत सकता है। इस तरह के सवाल उठते हैं कि सारे दल के मुसलमानों को इस पर विचार करना चाहिए। कुछ बैठकें भी होती रहती हैं, शायद आपने सुना देखा होगा। तो क्या लगता है आपको कि मुस्लिम्स प्रतिनिधि दिनों दिन घट रहे हैं, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, सभी पार्टियों में, क्या कारण है उसका? देखिए, अगर हमसे पूछते हैं तो इससे सबसे बड़ा कारण, हम 1990 से लेकर 2005 के बीच में जो सरकारें रही हैं उनका है। चूँकि वो अपने आप को MY का नारा दे करके, मुस्लिम यादव का नारा देकर सरकार में आए थे। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो मुस्लिम यादव का नारा झूठा था, दरअसल मोस्टली यादव का नारा था। अगर आप देखिएगा तो मुख्यमंत्री यादव थे, मंत्री यादव थे, विधायक यादव थे। और आप बहुत अच्छी बात आपने शकील साहब का नाम जिक्र छेड़ा है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, शकील साहब को एक मुश्त मुसलमानों ने वोट दे दिया था। मुसलमानों का तो काम वो करते नहीं थे, वो अपने M का तो कम Y का ही काम करते थे। लेकिन उस वक्त लोगों ने क्या नारा दिया था, वो आपसे भी छिपा हुआ नहीं, हम स्टूडियो में तो बोल नहीं सकते। लेकिन ये था कि शेरघाटी विधानसभा का पहला विधायक जो बने वो यादव बने। उसी के तहत लोगों ने, यादवों ने उनको, जो लालू यादव जिस पे उछल रहे थे, लालू यादव जिस पर सियासत कर रहे हैं, उनके यादवों ने उनको वोट नहीं दिया। उनके बागी उम्मीदवार जो थे उनको अच्छा वोट आया। इसलिए ऐसी परिस्थिति में तो सिर्फ ये हमारा वोट ले रहे थे, ये हमको देने पर नहीं आता। अगर गौर से देखिएगा तो प्रमुख हो रह रहे थे, मुखिया वो बन रहे हैं। आपको कहाँ पर बना रहे थे? मुसलमानों का प्रतिनिधित्व तो उन्होंने करवाया है। और यहाँ तक तो हमारा कहना यह है कि ठेकेदार भी वही थे, बालू माफिया भी वही हैं, शराब माफिया भी वही बने। यही सब लोगों को छटपटाहट है, इसलिए मुसलमानों को कहता, मुसलमानों को वर्गलाता है और सरकार में आना चाहता है। जबकि सच्चाई यह है कि मुसलमानों को राहत इसी सरकार में, NDA की सरकार में है। आप हमको बताइए, आप बोलते हैं हम NDA की सरकार में सारी मलिक को, हमको कितनी सीट, 8 सीट 7 सीट मिली थी। हम बेला से सारी मलिक को लड़ाया था। अगर सालिम अली जीत जाते तो सरकार में हमारे मंत्री नहीं होते, जीत नहीं पाए। अब दूसरी बात हम पूछ रहे हैं कि अभी बहैसियत आपके स्टूडियो में हम इंटरव्यू दे रहे हैं, बहैसियत जीतन राम मांझी जी के रिप्रेजेंटेटिव शेरघाटी अनुमंडल के होने के नाते, तो क्या हमारा काउंटिंग नहीं है? जीतन राम मांझी ने हम पर विश्वास किया, तब ने वो पूछने आ रहे हैं कि आप मुसलमान का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। टिकट आपको कब देंगे? अब टिकट अगर हम लोगों की बनेगी तो टिकट मिलेगी। और सब कुछ देखिए, बहुत सारी चीज़ हम लोग, सब कुछ वहाँ टिकट मिलने से भी कुछ नहीं, संता में जाने से, वहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर हम लोग यहीं पर अपने नेता से बहुत सारी बातें उनसे कह करके काम करवा लेते हैं, मुसलमानों के हक में करवा लेते हैं, बहुत सारी बातें होती है, तो वो काम नहीं है। सिर्फ सत्य वहाँ पहुँचने ही से होता है। आप अपने अंदर टैलेंट रखिए, आप अपने नेता से काम करवाइए, अपने लोगों के, अपने समाज के लोगों के हक में काम करवाइए। बहुत अच्छी बात आप कही। आपके बात से एक सवाल उभरता है कि ज़रूरी नहीं कि सारे लोग विधायक बन जाएं, सारे लोग सांसद बन जाएं, सारे लोग MLC और प्रतिनिधि बन जाएं, तो फिर भी वो नेता रहते हैं। अब उनके लिए क्या कहेंगे आप? ऐसे लोग जो सिर्फ नहीं कुछ बनते हैं, लेकिन जब वो बने नहीं तो घर में बैठ जाते हैं। चुनाव आता है तो चुनावी नेता होते हैं, चुनाव के समय वो नेता होते हैं, किसी दल के साथ रहें, बाकी समय में समाज कहाँ, लोग कहाँ, विकास कहाँ, अच्छा बुरा काम कहाँ, सड़कें टूट रही हैं, बन रही हैं, उसको बिजली का क्या, कोई परवाह नहीं है। ऐसे नेताओं के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, अब ये तो भाई हम बहुत कुछ किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहेंगे कि इसके में एजुकेटेड लोगों को आना चाहिए सियासत में, और सियासत में एजुकेटेड लोगों की कमी हो गई है।
और अभी जो लोग हैं सो आते हैं डायरेक्ट नेता बनते हैं और चाहते हैं कि हम तुरंत पैसा कमाना शुरू चाह रहे हैं, तो वो सब लीडरशिप नहीं होती है। लीडरशिप के लिए आपको बहुत ज़मीन में घिसना होगा, लोगों के बीच में जाना होगा। असली लीडर वही होता है जो चुनाव नहीं लड़ता है, जो चुनाव जिता देता है। बड़ा हमेशा बनाने वाला होता है, किंग में तो बनने वाला कभी बड़ा नहीं होता। तो असली लीडर चुनाव नहीं लड़ता। आप गांधी जी चुनाव लड़ते हैं? बिहार में कितनी सीट पर लड़ने की संभावना ये है? तो हम लोगों का एनडीए की बैठक फाइनलाइज इस दिन होगी, ये सब कोई माने मतलब नहीं है। बस ये लोग जो उछाल रहे हैं लोग, वो उनके सपने अधूरे रह जाएंगे, वो सरकार में नहीं आएंगे। पुनः एनडीए सरकार में आएंगी 2025 और फिर से नीतीश, यही नारे के साथ हम लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने। चलिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये थे टुटू खान साहब, डॉक्टर सबीतुल्लाह खान साहब, जो कि बता रहे थे कि बहुत सारे लोग राजनीति में समाज के लिए जितना काम करना चाहिए उतना वो समय देते नहीं हैं। उनको सिर्फ प्रतिनिधि बनने की होड़ रहती है, समाज की पीड़ा समझने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो ऐसे लोगों की समाज में ज़रूरत है, जो लोग सिर्फ प्रतिनिधि बनने के होड़ में ना रहें, बल्कि समाज की पीड़ा को समझें, समाज के दर्द को समझें। और इन्हें पूरा विश्वास है कि जो आने वाली सरकार बिहार में बनेगी, अगला जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें फिर से नीतीश कुमार आएंगे, ऐसा विश्वास इनका है। व्यूअर्स, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।